जननायकन जो कि फेयरवेल मूवी होने वाली है थालापति विजय की, और हिंदी में इसका टाइटल होने वाला है जन नेता। उसका अभी ट्रेलर ड्रॉप हुआ है और मैंने ट्रेलर देखा। मैं देखो सही बात बताऊं, मुझे बढ़िया लगा ट्रेलर, मुझे बढ़िया लगा। जो टिपिकल थालापति की फिल्में होती हैं उसी तरह का मुझे ट्रेलर दिखा है, उसी तरह की मुझे स्टोरी दिखी है कि मतलब देश पे कोई खतरा आने वाला है, उनकी खुद की लड़की को वो जो है वो खुद अप्रोच कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए। फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आती होगी कि खुद थालापति विजय को मैदान में उतरना पड़ता होगा। उनके पुलिस वाले यूनिफॉर्म में भी कुछ ग्लिम्सेस दिखाए गए हैं। बाकी और जिस तरह से धूम धड़ाका हो रहा है, मारकाट हो रही है, एक्शन वगैरह हो रहा है, सब देख के मुझे टिपिकल थालापति विजय वाली बाई बाई है। और वो आनी भी चाहिए, क्योंकि देखो नॉर्थ में थालापति की फिल्में आती हैं, प्रमोशन तो कोई करता नहीं है। वो तो इसलिए कि इक्का दुक्का जो हम जैसे फैन होते हैं, जो कुछ चूतिया इंसान होते हैं, जो पोस्टर देख के फिल्म देखने चले जाते हैं, तो इस चक्कर में आजकल सभी लोग कर रहे हैं। तो किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे को उठा के उससे डब करवा लिया। पहली बात तो डबिंग ही समझ में नहीं आएगी यहाँ पे। इस बार थालापति की डबिंग किसने करी है कोई बता ही नहीं सकता। कभी कृष्णा आपसे कर लेते हैं, कभी वो ये रिश्ता क्या कहलाता है वाले हीरो कर लेते हैं। इस बार किसने करी है मुझे तो समझ में नहीं आई। आप लोगों को आई हो तो जरूर से कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ बॉबी देओल की, मतलब बॉबी देओल हिंदी से आते हैं, नॉर्थ से आते हैं, उनकी भी मुझे ऐसा लग रहा है किसी और ने डबिंग करी है। भाई इसकी क्या जरूरत थी। तो ये होता है थालापति की फिल्मों में, आप थालापति की फिल्मों से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते कि उनकी फेयरवेल कहने की फेयरवेल फिल्म है। भाई अब वो पॉलिटिक्स में जा चुके हैं, जिस तरह से रजनी सर पॉलिटिक्स में गए, जिस तरह से कमल हसन साहब पॉलिटिक्स में गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिल्में करना छोड़ दिया। ठीक है, समय समय पे 2 साल में 3 साल में फिल्में करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कमल हसन साहब हैं, वो भी 2-3 साल में फिल्में करते हैं। जैसे उनकी विक्रम आई, अब बढ़िया 2-3 साल का उन्होंने ब्रेक लिया, फिर उनके बाद जो है वो इंडियन आई। तो इस तरह से अब थालापति की फिल्में आएंगी। हर साल आपको थालापति की फिल्म देखने को नहीं मिलने वाली है। तो फेयरवेल सिर्फ नाम मात्र का है। सेम रजनी सर के साथ भी है और सेम अब होगा यहाँ पे थालापति विजय के साथ। नहीं तो आप सोचिए लियो बनाई, जो कि पूरा एक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, क्योंकि सब लोगों को पता है लॉकी यूनिवर्स कितना धीमा चल रहा है, कितना मद्दा चल रहा है। अगली फिल्म का कोई अपडेट ही नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि लियो बना के छोड़ दिया अब वो आएंगे न्यू यूनिवर्स में। यूनिवर्स में तो भैया उन्हें आना पड़ेगा। इससे पहले वाली भी जो फिल्म थी थालापति की विजय की, उसका भी सेकंड पार्ट अनाउंस कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि वो अनाउंस करके रह जाएंगे, कभी ना कभी तो वो आएगा। तो फेयरवेल सिर्फ कहने के लिए है। तो उसी तरह का ट्रेलर मुझे देख के समझ में आया। मुझे ट्रेलर बढ़िया लगा है। थालापति स्टाइल की फिल्म है, जिस तरह की थालापति की फिल्में होती हैं, बीजीएम वगैरह सब सॉलिड लग रहा है। यहाँ पे एच विनोद ने बढ़िया यहाँ पे डायरेक्शन किया है। बाकी सारी चीजें धमाकेदार लग रही है। साथ ही साथ बॉबी देओल भी बहुत पावरफुल लग रहे हैं। जिस तरह से उनकी एंट्री है, डायलॉग डिलीवरी वो कर रहे हैं, बहुत पावरफुल लग रहे हैं। यार मुझे तो ट्रेलर ऑनेस्टली अच्छा लगा। आप लोग लिखकर बताएं आप लोगों की क्या राय है। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी वीडियो। आप तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।